हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो आज अपने सिंपल इंटरेस्ट की छठी क्लास करने जाएंगे। तो देखो दोस्तों, आपको जो भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं तो आपको अच्छे तरीके से उनको रिवीजन करना है। अगर रिवीजन करोगे तो आपको एग्जाम में उतनी ही स्पीड से आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे। अगर कॉन्सेप्ट देखते जाओगे, अगर खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको पता है एग्जाम में क्वेश्चन आपसे नहीं होने वाले। ठीक है ना। जो मेन बात है वो मैं डायरेक्ट आपको बोल देता हूँ। तो इसमें जो सही बात होती है बोल देनी चाहिए। तो आपको प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए दोस्तों। तो चलिए अब अपने जो भी नया कॉन्सेप्ट है उसको सीखते हैं। सबसे पहले तो आपको उससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो आज के कॉन्सेप्ट है उसमें आपको बहुत मजा भी आएगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। एक व्यक्ति 10,000 रुपए 10% प्रतिवर्ष वार्षिक दर से जमा करता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद साधारण ब्याज को मूलधन में शामिल किया जाता है। तो 3 वर्ष बाद साधारण ब्याज, 3 साल बाद वह राशि कितनी हो जाएगी। तो 3 साल का साधारण ब्याज चाहिए, मतलब सिंपल इंटरेस्ट चाहिए 3 साल बाद। 3 साल में कितना हो जाएगा, और आपको चाहिए अमाउंट कितने, 3 साल के बाद। है ना। ये 3 लगा रहा हूं मतलब 3 साल का, इस प्रकार याद कर सकते हो। देखो दोस्तों, इसको समझने से पहले आप एक चीज देखो। आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो एसआई होता है वो हर साल क्या होता है, हर साल बराबर होता है। हर साल बराबर होता है। ठीक है ना। क्योंकि वो हमेशा एक ही राशि पर लगता है। क्योंकि आपके पास प्रिंसिपल अगर 1000 रुपये है तो आगे आप 1 साल के लिए लो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 100 साल, 1000 साल, कितने भी साल हो, हर साल उस पे 1 साल का 10% पर एनएम की दर से ब्याज मिलता है। आपको दे रखा है इसमें, है ना, दर दे रखी है। मतलब 1 साल का 100 रुपए पर 10 रुपए ब्याज मिलेगा आपको। जितनी भी राशि हो उस राशि पर आप इसका निकाल लो। तो बताओ 1 साल का इससे ब्याज कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर 1 साल का ब्याज आएगा 100 रुपये। तो दूसरे साल का ब्याज कितना आएगा, आप बोलोगे सर दूसरे साल का भी 100 रुपये आएगा। क्योंकि 1000 का 10% निकालोगे तो कितना आता है, 100 रुपये आता है। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट निकाल के सीधा लिख रहा हूँ कि दूसरे साल का भी 100 रुपये, तीसरे साल का भी 100 रुपये आएगा, चौथे साल का होगा तो भी 100 रुपये आएगा। ओके। तो ये तो बात समझ में आ गई कि सर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हर साल बराबर होगा। अब देखो, अगर ये कहता है कि प्रत्येक वर्ष के बाद में मूलधन प्रिंसिपल में जुड़ जाता है, मूलधन में क्या जुड़ जाता है, ब्याज, तो वो कौन सा बन जाएगा दोस्तों, सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। वो अपने आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस दे रहा है, 1 साल का नहीं दे रहा। वो कह रहा है 2 साल के बाद आप ये क्या करो, जो सिंपल इंटरेस्ट आया उसको ना उसमें जोड़ दो, किसमें, प्रिंसिपल में। उसके बाद उसका ब्याज क्या आएगा दोस्तों, 1000 रुपए की राशि आपने जमा की थी। ओके। अब वो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, 1200 रुपये हो जाएगी। कितने साल बाद में, 2 साल के बाद में। मान लो 1000 रुपए की राशि पर पहले साल 100 रुपये ब्याज मिला, दूसरे साल भी 100 रुपये ब्याज मिला, तो 2 साल बाद में कितने रुपए हो गया, 1200 रुपये हो गए, है ना, टोटल। ठीक है। ये कहता है अब तीसरे साल 1 साल ब्याज और लगाया इस पर, उस पर ब्याज कितने पर लगेगा, अब मूलधन है हुआ टोटल ये, है ना। इसने कहा है ना कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज को मूलधन में शामिल कर दिया, इसका मतलब ये मिश्र धन बन गया। लेकिन ये अगले साल के लिए क्या बन गया, 2 साल के लिए तो 10% लगा दिया आपने 100 रुपया में। लेकिन अगले साल के लिए 10% ब्याज लगेगा तो 120 रुपये आएगा इसका। तो 120 इसमें ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1320 आएगा। ठीक है ना। तो ये पूछे है को आपको यहां से कितना ब्याज मिलेगा, 320 रुपये ब्याज मिलेगा। आपको अमाउंट पूछिए 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो 1320 रुपये हो जाएगी। अब देखो दोस्तों, इसको इतना लंबा करने की बजाय आप क्या करोगे दोस्तों, आपकी 1000 रुपये की राशि थी, बताओ 2 साल बाद में मेरे को निकालना है, तो 10% की दर से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा बताओ, एसआई परसेंट निकालते हो ना, आरटी परसेंट से, 10 दुआ 20%, मतलब आपको 20% ब्याज मिलेगा। तो 2 साल बाद में अगर आपकी अमाउंट निकालना चाहूं, मैं मिश्र धन निकालना चाहूं, तो कितना निकल जाएगा दोस्तों, ये चीज देखो 100 ऐड कर रहे हो, ये चीज डायरेक्ट निकल जाएगी इसकी, है ना। ये देखो कितना आ गया, 1200 रुपये। कितने साल बाद में, 2 साल बाद में। अब देखो 2 साल के बाद में 1200 रुपये हो गया, तीसरे साल में फिर इस पर ब्याज लगेगा, तो आपका मूलधन बन गया अभी, है ना। इसने कहा कि इसमें ऐड कर दिया, तो आपकी जो यहां तक 2 साल का मिश्र धन है वो तीसरे साल के लिए क्या बन गया दोस्तों, क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया। अब ब्याज किस पे लगेगा, इस पे।
आप यहाँ से बताओ 10% ब्याज लगेगा, इस पर 10% ब्याज निकालने की बजाय आप 110% निकाल लो ना यहाँ से, तो क्या बन जाएगी 1320 निकल जाएगा। ओके, तो ये आ गया 3 साल बाद में मिश्रधन। 1000 रुपए की राशि 3 साल में 1320 हो गई, तो ब्याज कितना मिला 320। ठीक है, आपको पूछा 3 साल बाद में राशि कितनी होगी 1320, तो दोनों आंसर आपके आ गए। ठीक है ना, इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका क्या करोगे। एक व्यक्ति 20% प्रतिवर्ष की दर से 40,000 रुपए का निवेश किया, प्रत्येक 2 साल के बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया। दोस्तों अब आपको वो लंबा नहीं करना तरीका, क्या करना है, आपको 4 साल बाद कुछ है और प्रत्येक 2 साल बाद कुछ करना है, आपको मूलधन को ऐड करना है साधारण ब्याज में। इसका मतलब 4 साल है तो इसके 2 पार्ट बनेंगे, 2-2 साल के, प्रत्येक 2 साल बाद में आपको कुछ करना है। बताओ 40,000 रुपये आपका मूलधन है, तो बताओ 2 साल के बाद में आपकी राशि कितनी हो जाएगी, है ना। तो नेक्स्ट पहले 2 साल है ये 2 ईयर का, और अगले 2 साल है 2 साल। इस 2 साल के लिए तो आपका मूलधन इसने दिया कितना दोस्तों 40,000 रुपये। ओके, नेक्स्ट 2 ईयर्स 2 साल या अगले 2 साल है, उसके लिए प्रिंसिपल कितना होगा। आप बोलो सर जो यहां से इस 2 साल में मूलधन 40,000 है, 40,000 पर 2 साल का ब्याज ऐड करके मिश्रधन बनेगा, वो अगले 2 साल के लिए क्या बनेगा मूलधन बनेगा। ठीक है ना, तो यहां से देखो 20% की दर है 2 साल का, 2 साल का गैप बना रहे ना, तो 2 साल का कितना हो जाएगा 2 से गुणा करो 40%। तो ये तो दोस्तों SI परसेंट है। अगर आपको अमाउंट पूछे तो कितनी बनेगी 140% कर दो इसको, ये 140 आ गया। ओके, बात समझ में आई होगी दोस्तों आपको। अब देखो ये तो 2 साल तक है, पहले 2 साल, अगले 2 साल के लिए क्या होगा, वही 20% ब्याज दर है, 2 साल का ब्याज कितना बनेगा 40 से, इसका मिश्रधन कितना बन जाएगा, आप बोलो 140%, फिर निकाल दो इसका, तो कितना आएगा 2 जीरो से 2 जीरो, ये 4 जीरो कट गई, 14 की स्क्वायर 196 को गुणा करना है 4 से, तो 4 छिके 24 2 और ये 1976 और 2 78, तो 784 और 00 78,400 रुपये आपकी 4 साल के बाद में अमाउंट आ गई है। क्या आ गया दोस्तों अमाउंट, इसका मतलब क्या आ गया मिश्रधन। देखो 2 साल बाद यहां तक आया था, ये अमाउंट आई थी, जो अगले 2 साल के लिए क्या बन गया मूलधन बन गया, क्योंकि देखो 100 की वैल्यू ये है तो 140 की वैल्यू निकालनी थी। ओके, तो ये आ गई। अब देखो यहां से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगी सारी की सारी, कौन कौन से जो आपको पूछे हैं। 4 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी 78,400। 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा दोस्तों, तो यहां से घटाओ कितना आएगा सिंपल इंटरेस्ट 38,400, तो ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। एक लाइन का सवाल करना है आपको, अगर आपको समझ में आया है तो यहां से आपको सीखने को क्या चीज मिलेगी दोस्तों, क्या कि अगर आपको 5 साल दिए हैं 5 ईयर, आपको बोला है प्रत्येक 2 साल बाद में, तो आप क्या करो दर दिए जैसे 20% और 2 साल आपका 2 साल के अकॉर्डिंग आपको बनाना है, तो 40% ब्याज बनेगा। तो मान लो P आपका प्रिंसिपल है, तो नेक्स्ट 2 ईयर में अमाउंट कितनी बन जाएगी टोटल, आप बोलोगे सर 140% कर दूंगा, कर दिया ना, ये बन गया। ये 2 साल बाद में जो मिश्रधन आया है, तो अगले उसके आगे वाले 2 साल के लिए ये क्या बन जाएगा मूलधन बन जाएगा पूरा का पूरा, ये है ना। तो अगले 2 साल के लिए फिर 140%। अब देखो यहां तक 2 साल, फिर 2 साल 4 साल हो गए, 1 साल बचा है। अब नेक्स्ट 1 साल है तो 20% ही लगेगी ना दर, 40 थोड़ी लगेगी, तो यहां से मिश्रधन बनाओगे तो 120 हो जाएगा, 1 साल का ब्याज लगा दिया आपने, ये 1 साल का। यहां से आपका अमाउंट आ जाएगी, है ना, कितनी आएगी, और यहां से देख लोगे कितना ब्याज बढ़ा है और कितना आपकी अमाउंट आई है, 2 इक्वेशन बनेंगे, वो आपको पूछ लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे। एक व्यक्ति 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 15,000 रुपए का निवेश करता है, यह अन्य राशि को 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। यदि 2 वर्षों का कुल साधारण ब्याज 9,000 रुपये है तो राशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये कहता है, अब देखो ये तो सिंपल सा सवाल है, क्या कि 15,000 रुपए की राशि है, ठीक है, इस पर 12% की दर से निवेश करता है, ठीक है, 2 साल का कुल साधारण ब्याज दे रखा है, इसका मतलब 2 साल का। अब कहता है एक अन्य राशि और है ना, 2 है, एक फर्स्ट राशि है और एक सेकंड है, दोनों से टोटल जो CI SI मिल रहा है ना वो 9,000 है। तो ये तो पहली राशि होगी आपकी, पहली राशि पर आपने निकाल लिया।
प्लस कितना, दूसरी राशि पी मान लो, इंटू में 15% दर है, इंटू में 2 साल टाइम है, बटे में 100। अब इनको दोनों को ऐड करोगे तो 9000 आएगा। बस इसको सोल्व करना था। 2 0 से 2 0, 15 12 180, 180 1800 दूना 3600, तो ये 3600 बनेगा इसका। ये इधर माइनस कर दो, 3600 इधर जाके माइनस होगा ना, कितना बनेगा दोस्तों, 0 0 4, ये आ गया 5। तो यहाँ से P इंटू 15 दुआ 30 बटे आ गया दोस्तों 100। 0 से 0, 3 से काट दिया, कितना आ गया 1800। 1800 ये 10 इधर गुणा होगा तो P की वैल्यू आ गई दोस्तों 18000। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। आप जैसे मर्जी इसको सोल्व कर सकते हैं। आपको लगे कि सर 15000 का 12% की दर से आप इस प्रकार निकालो, 15 12 इंटू ये आ गया 100, इसको आप सोल्व करो, कितना आ गया 3600। दोनों पर ब्याज मिला 9000 टोटल, इससे 3600 मिला है तो घटा दो, कितना बच गया 5400। ये 5400 किस पर मिला है, पी राशि 15% की दर है, 2 साल का बटे 100 बराबर में कितना 5400। या आप यहां से डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। कैसे कि आप देखो 15% की दर से कोई भी राशि है, यहाँ पर 2 साल का ब्याज, तो 2 साल का यहाँ से कितना बनेगा SI परसेंट, 15 दुआ 30%, तो 30% की वैल्यू बताओ कितनी है 5400। आपको बताओ इसकी 100% निकालनी है तो आपका आ जाएगा 18000। आपको जो अच्छा लगे वो तरीका आप इसमें लगा सकते हो, कैलकुलेशन ही करनी है थोड़ी सी बस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, एक व्यक्ति अपनी आय का 2/5 भाग 4% की दर से निवेश करता है। वह अपने आय का 1/3 भाग 5% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और शेष आय को 10% प्रतिवर्ष की दर से निवेश करता है। तो पूरे धनराशि पर ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, और यदि कुल वार्षिक साधारण ब्याज 267 रुपये है तो उसका आय ज्ञात कीजिए। दोस्तों वार्षिक बोला है ना, कुल वार्षिक, तो मतलब 1 साल का ब्याज आपको बोला है इसमें। देखो दोस्तों आप लगाते हो PRTY100, ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, आपको पता ही है ये तो। अब टोटल बताओ, पहली राशि 2/5, 1/3 और ये शेष राशि, तो 3 पार्ट हो गए, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। तीनों से आपको पूछा है क्या, 267 रुपये साधारण ब्याज मिला है। मान लो इसको लिखो SI1 प्लस SI2 प्लस SI3, तीनों साधारण ब्याज को मिलाकर 267 रुपये बनते हैं। तो उसकी आय पूछिए। सबसे पहले दोस्तों क्या है, 2/5 भाग 1/3 भाग और कितना है रिमेनिंग। दोस्तों आपको मैंने बताया है कि अगर इस प्रकार 2 भाग 1 भाग और है वो निकालना है तो दोनों को ऐड करो। तो इसको ऐड किया, कितना आएगा दोनों से, तो 3 दुआ 6 प्लस 5 बटे में 5 दिया 15, ये आ गया दोस्तों 11/15। देखो दोस्तों 3 भाग है, 2 भाग देखो 15 में से 11 हो गए, दोनों को मिलाया है तो टोटल मान लो 15 है, तो 15 में से 11 कितनी है, 2 पार्ट है ना। लेकिन बच गया कितना 4, तो 4/15 हो गया तीसरा पार्ट। क्या बात समझ में आई क्या, पहला पार्ट 2/5, दूसरा पार्ट 1/3 और तीसरा पार्ट कितना आ गया 4/15। तो आप इस क्वेश्चन को कितने भी तरीके से कर सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको बस सिंपल सा शॉर्ट सा तरीका बताऊंगा, है ना। वो भी बता देता हूं, 2/5, 1/3 और 4/15 है। इन तीनों का नीचे वालों का एलसीएम ले लो, उसको मूलधन मान लो आप, है ना। टोटल मान लो कुल मूलधन, जैसे मान लो 15, 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15, है ना। पहला पार्ट 1 पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। यहां से पहला पार्ट कितना है टोटल का 2/5, इसका 15 का 2/5 करो कितना आएगा 5 दिए 15, 3 दुए 6 रुपये। यहां से 1/3 करोगे 5 आएगा, ये करोगे तो ये कितना आएगा 4। इसका मतलब इस पे 6x 5x और इस पे 4x पैसा लगा है, 600 500 400 मान सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दर दी होगी, उसके अकॉर्डिंग आप इससे ब्याज निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप क्या करो, P की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, टोटल मान लो 1 रुपये ही मान लो आप यहाँ पे, है ना। इसका 2/5 है, 1 का 2/5 2/5 रुपये, P की वैल्यू आ गई। 4% दर है, 1 साल टाइम है, वो लिखना नहीं पड़ेगा, PRT, है ना, ये कर लिया। प्लस यहां से बताओ सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहा हूं मैं, परसेंटेज देखो SI परसेंटेज कैसे, जैसे आपके पास 10% की दर है 2 साल का ब्याज, तो आप SI परसेंट निकालते हो, कितना निकालते हो दोस्तों, दोनों को गुणा करते हो, 20% आ गया। इसी प्रकार दोनों को गुणा कर रहा हूं मैं। दूसरा क्या है, 1/3 पार्ट है, 5% की दर है। प्लस तीसरा क्या है दोस्तों, 4/15 निकाला है आपने, और दर कितनी है 10% दर है। अब इसको सोल्व कर लो बस, तो 4 दूनी कितना आ गया 8/5,
ये आ गया 5/3। ये कितना आ गया 5 दिया 15, 5 दुए 10, तो 8 बटे कितना आ गया 3। ओके, तो 5 दिया 15, 5 दुए 10, तो ये आ गया 8/3। अब देखो यहाँ से इनका एलसीएम सेम है, नीचे है ना डिनोमिनेटर, तो 5 और 8 13/3 बन जाएगा। इनको जोड़ोगे तो सीधा 8/5 प्लस 13/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ लो, कितना आ जाएगा 3 8 24 प्लस 13 पंजी 65 और बटे में 5 दिया 15। तो इसको जोड़ो, कितना आएगा 6 और 2 8, ये आ गया 89 अपॉन आ गया 15। तो ये आ गई आपकी परसेंटेज दर। ओके, लेकिन आपको ये कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, वो आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। दोस्तों जो भी आपने ये चीज लिखी है, यहाँ से आपका आया था 8/5% प्लस 5/3% प्लस यहाँ से 8 क्या आया था 3%। जब आप इसको जोड़ोगे ये आपका SI परसेंट बना है, मतलब टोटल पर आपको इतना दर लगेगी, एक दर आप निकाल रहे थे ना अभी, इसको जोड़ा तो कितना आया 89 अपॉन आगे दोस्तों 15%। ओके, अगर आपको प्रतिशत में पूछा है पूरे धनराशि पर ब्याज का वार्षिक दर बताओ, तो आपका आंसर आ गया दोस्तों ये। आया कि नहीं आया बोलो, ठीक है ना। अगर आपको पूछे कि यदि कुल वार्षिक साधारण ब्याज इतना है 267, तो देखो परसेंटेज में तो आया है 89/15, परसेंटेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 267। यहाँ से 100% निकाल दो, क्योंकि 100% तो क्या होता है आय होती है या प्रिंसिपल होता है। 267 अपॉन 89 इंटू 15 और इंटू में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। यहाँ से इसको काटो, 3 से काटोगे 15 3 45, तो ये आगे दोस्तों 45 रुपए इसकी इनकम आ गई। ओके, चलिए नेक्स्ट पे सेम सवाल है दोस्तों। 1/3 भाग को 7% की दर से प्रतिवर्ष, 1/4 भाग को 8% प्रतिवर्ष, शेष पूंजी देखो 1/3 प्लस 1/4 दो भाग हो गए, तीसरा भाग ज्ञात करना है आपको, तो ऐसे कर लो कि टोटल भाग 1 होता है। यहाँ से x की वैल्यू आएगी कितनी 5/12, या आप इन दोनों को जोड़ो 4 और 3 7/12 आएगा। तो इसमें से तीसरा भाग देखो, दो टोटल 12 था, 12 में से दो भाग की वैल्यू 7 है, दो बंदों की मतलब पे से एक का कितना बचेगा 5, तो 5/12 भाग हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार इसका आ गया तीसरे का 5/12, गुणा में कितना परसेंट है 10%। यहां से आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, उसकी पहला नहीं दूसरा क्वेश्चन, धनराशि पर संपूर्ण धनराशि पर ब्याज दर मतलब परसेंटेज बताओ, तो ये SI परसेंट डायरेक्ट बोल दो। यहाँ पर गुणा में मैं एक एक नहीं लिख रहा, PRT, क्योंकि एक एक साल का है। अगर यहाँ पे 2 साल का दिया होता तो मैं गुणा में 2 लगाता, ठीक है ना। यहाँ से करो, कितना आएगा 7/3% प्लस 2% प्लस ये आ गया दोस्तों 6 और ये आ गया 5, 25/6%। इसको जोड़ दो, एलसीएम आया 6, तो ये आ गया 14 प्लस ये आ गया कितना 6 दूनी 12 प्लस ये आ गया 25। इसको जोड़ दो, ये परसेंटेज में आपका आ जाएगा 26 और 25 51/6%। इसको काट लो 17/2% आ जाएगा। या आपको बोला है कि उसकी कुल वार्षिक साधारण ब्याज इतना है, तो प्रतिशत में कितना आया है 51/6% और रुपयों में कितना है 561 रुपये। तो 100% की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, कितनी आएगी दोस्तों 561/51 इंटू में 6 और गुणा में 100। यहाँ से काटो इसको, 51 एकम 51, 51 एकम 51, तो 6600 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है दोस्तों। जो प्रॉफिट लेस टॉपिक किया था आपने लॉस, उसके अंदर आपने किया था कि कुछ वस्तुएं उसका 1/2 भाग इतने परसेंट के लाभ पर है, 1/3 भाग इतने परसेंट के लाभ पर है, 1/, शेष भाग इतने परसेंट के लाभ पर, और फिर टोटल को आपने जोड़ के उसका ओवरऑल पर परसेंटेज निकाला था। सेम टाइप है दोस्तों वो, ठीक है ना। तो घबराने की इसमें जरूरत वाली बात नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, एक व्यक्ति 2000 रुपए की राशि को 4% प्रति वर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है और 3000 रुपए की राशि को 14% की दर से निवेश करता है, तो पूरी धनराशि पर ब्याज दर। दोस्तों पहला टाइप बिल्कुल सिंपल बताऊंगा कैसे। पहला तरीका 2000 रुपये क्या है प्रिंसिपल है, 4% की दर इंटू में कितने साल के लिए 1 साल के लिए, है ना, 1 साल ही है ना वार्षिक 1 साल बटे कितना आ गया 100 प्लस दूसरी राशि कितनी है 3000 रुपये, दर कितनी है 14%, टाइम कितना 1 बटे में कितना 100 बराबर में कहता है कि पूरी राशि पर, तो पूरी कितनी होगी दोस्तों 2000 ये थी 3000 ये थी, तो 5000 पर बताओ कितना आर दर इंटू में टाइम 1 साल बटे में
100। एक साल में बताओ कि पूरी राशि पर आपकी क्या दर लगेगी टोटल पर। देखो 2000 टोटल 5000 रुपये थी राशि, 2000 पर तो आप और 3000 पर आप अलग अलग लगा रहे हो, इस पर 4% लगा रहे हो, इस पर 14। अगर पूरी राशि 5000 हो तो इस पर किस रेट से दर लगेगी वो निकालनी है आपको। तो यहाँ से इसको सोल्व करो, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 40 कितना हो गया, सॉरी 20 चौके 80 प्लस 14 तिये 42, 420 बराबर में आगे दोस्तों कितना 50 इंटू आर, 420 और ये कितना हो गया 500, तो 500 बराबर 50 आर, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। तो इसका मतलब 10% दर होनी चाहिए टोटल पर। तो 5000 पर 10% की दर से ब्याज लगेगा। तो बिल्कुल सिंपल है। इसी क्वेश्चन को अपने ये कर सकते हैं कि आपका एक तो 2000 पार्ट था है ना पैसा और एक 3000 था, दोनों का रेशियो निकालो, टोटल कितना बनेगा दोस्तों 5। अब बताओ पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, तो पहला पार्ट बताओ कितना बनेगा। आप बोलोगे सर टोटल 5 में से 2 पार्ट पहले तो 2/5 भाग बन गया। ठीक है दोस्तों, 5 टोटल माना था आपने रेशियो में, 5000 था ना, तो 5000 इससे रेशियो बना लिया तीनों का, ये टोटल का। आपका देखो भाग बनाना हो कि इसमें से कितना भाग है फ्रैक्शन में, ये तो रुपयों में था ओरिजिनल है ना, इसको परसेंटेज में बनाना होगा तो अपने 100 से गुना कर लेंगे। लेकिन आप जो पीछे अभी सवाल करके आए हो उसी तरीके से करना चाहते हो कि सर 2/5 भाग है ना, ये पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट कितना है 3/5 होगा है ना। टोटल का ही देखते हैं ना, 5 में से 3, ये 5 में से 2, तो टोटल हो गया 5 हो गया पूरा। इसको तो इसने बोला है कितने की 4% की दर पर, इसको इसने बोला है 14% की दर पर, इन दोनों को ऐड कर दो, वही बन गया 2/5 इंटू 4% प्लस 3/5 इंटू 14%। दोनों पर कितना परसेंटेज आएगा ये आपका SI परसेंट निकलेगा। जोड़ो 4 दूनी 8/5, 14 तिये 42/5 और ये जोड़ोगे तो कितना आएगा 50/5 और ये आ गया 10। ठीक है ना, तो 10%, सारी परसेंटेज में चल रहे हैं, मैंने यहाँ लगाया नहीं, आप लगा लेना। ठीक है, ये 10 आ गया परसेंटेज। आपका ये तरीका भी इसमें लग जाएगा। अगर आपको बोला होता 10% की वैल्यू मतलब इतना ब्याज मिलता है, तो इससे आप 100% की निकाल सकते हो। ठीक है ना, वैसे तो 100% दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको वैसे कनेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। तो ये आपका हो गया 2/5 भाग या 2, इस प्रकार आप करके इसको हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 15% की दर से 4000 रुपये और 16% की दर से 6000 रुपये। तो दोस्तों आपने ये तरीका तो लगा ही लिया होगा, 4000 का 15% इंटू में 1 प्लस 6000 का 16% को मैंने परसेंट लिख दिया, नीचे 100 नहीं लगाया, एक ही बात है, तो 0 कटी जाएगी यहाँ से तो परसेंटेज से। तो ये आएगा 15 चौके 60, ये आएगा 16 चौके 96, ठीक है ना, ये आएगा 600 इक्वल टू में कितना, तो टोटल राशि कितनी होगी 10,000। तो 10,000 पर बताओ कितने परसेंट है, R% बटे 100 या R% लिख दो इसको। तो यहाँ से कितना आ गया 900 और 6 1560 इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों 10,000। तो ये आ गया 100R, क्योंकि प्रतिशत है नीचे 100 आएगा, प्रतिशत हटाओगे तो ये कट गया। यहाँ से इसको करोगे तो 15.6% आपका आंसर आ जाएगा R की। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या करोगे दोस्तों, वो मैं आपको लिख देता हूँ। 4000 रुपये है, ठीक है, पहले पार्ट पर, सेकंड पार्ट भी कितने हैं 6000 रुपये, और टोटल कितने हो गए, आप बोलोगे सर 10,000 रुपये। यहाँ से रेशियो बनाओ कितना आएगा, तो यहाँ से रेशियो बनाया तो आपका आया दोस्तों 2:3:5, क्योंकि 2 से फिर कट गया। तो ये पहला पार्ट टोटल का कितना आएगा 2/5, दूसरा पार्ट टोटल का कितना आएगा 3/5। ये तो प्रिंसिपल आ गया, जब आप 1 रुपया प्रिंसिपल मानते हो तो इसका 2/5 देखो ये आ गया 2/5, इसका 3/5 ये आ जाएगा। ये कितने की दर से 15% की दर से, और ये कितने की दर से 16% की दर से। इनको जोड़ दो, ये परसेंटेज में आपका निकल जाएगा डायरेक्ट। इसका आंसर आएगा दोस्तों कितना 15.6%। ओके, तो ये हो गया इसका डायरेक्ट निकालने का। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, 1200 रुपए की राशि से 3 साल में प्राप्त साधारण ब्याज 1000 रुपए पर प्राप्त साधारण ब्याज से 30 रुपए अधिक है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है, पहले तो मैं आपको बताता हूं इसको बेसिक से। ये कहता है 1200 रुपए की राशि पर जो साधारण ब्याज है शुरू, ठीक है, 3 साल का, मान लो R% की दर है, दोनों पर सेम ही दर है, जिसे इसको अलग अलग लिखे, अपने अलग अलग लिखे। जैसे इसका प्रिंसिपल कितना है 1200 रुपए, इसकी रेट कितनी है R% मान लो, जो भी स्मॉल r मान लो, कुछ भी मान लो, T कितना है 3 साल,
अब कहता है कि जो भी आएगा क्या, प्रिंसिपल कितना 1000, ये P2 मान लो, ये P1 मान लो। ओके, आर क्या है, सेम ही है, R% दोनों की, और टाइम भी कितना है, सेम है। देखो देखो ये दोनों चीजें तो सेम है, चेंजिंग किस में आ रहा है, प्रिंसिपल में आ रहा है। तो ये जो पैसे अधिक या कम होंगे वो किसके कारण होंगे, प्रिंसिपल के कारण होंगे। बात समझ में आई क्या सभी को? ओके, तो अब देखो आप इसको अगर लॉन्ग मेथड से करोगे तो क्या करोगे, 1200 इंटू आर इंटू 3/100। ये कहता है कि 1200 रुपए की राशि पर 3 साल का साधारण ब्याज, 1000 रुपए की राशि पर 3 साल का साधारण ब्याज, ये आएगा। इससे 30 रुपए अधिक है, मतलब ये राशि है ना, इससे 30 रुपए अधिक है, इसका डिफरेंस ऐसे लिख लो, है ना, ये आ जाएगा। देखो ये राशि इससे अधिक है तो आप ऐसे करोगे, जैसे मान लो मैंने लिखा 530 है और 500, इनमें 30 का डिफरेंस है, आप ये लिखोगे 530 रुपए की राशि 500 से 30 रुपए अधिक है, तो आप ऐसे करो इसका डिफरेंस, है ना, या 530 रुपए की राशि 500 से 30 रुपए अधिक, आप ऐसे कर दो इसको, एक ही बात है दोनों की, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि आप अगर मैथ पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो इतनी बातें तो आपको आती होगी। अब इसको सोल्व करो, 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, तो ये आ गया 12 तिया 36 आर, ये आ गया 10 तिया 30 आर, इक्वल टू में कितना आ गया दोस्तों, इक्वल टू में कितना आ गया 30, ठीक है ना। तो यहां से इनका डिफरेंस कितना आया 6 आर बराबर में 30, आर की वैल्यू कितनी आएगी 5, इसका मतलब आर की वैल्यू आ गई आपकी 5%। ओके, ये तो हो गया इसका लॉन्ग मेथड, जो भी है बेसिक मेथड। अगर आप इसको बेसिक से सीख गए हैं तो आपको पता है कि देखो जो भी है, जो 30 रुपए अधिक आया है वो किसके कारण आया है दोस्तों, किसके कारण आया है, ये आया है ओनली 200 रुपए के कारण। क्यों, क्योंकि इसमें 1000 रुपए भी सेम है, इसमें आर है, इसमें 3 है, इसमें भी मैं 1000 रुपए करता तो बताओ इनका ब्याज कितना आता, सेम सेम आता, आता कि नहीं आता। इसमें 30 रुपए ज्यादा है क्योंकि इसके 200 रुपए पर ब्याज लगा है, कितने की दर से, R% की दर से, और कितने साल, 3 साल के लिए लगे हैं, है ना, 3 साल के लिए, तो ये 30 रुपए बन गया। बात समझ आई क्या? इसको डायरेक्ट आप काटो तो 2 तिया 6R बराबर में 30, आर की वैल्यू कितनी आ गई 5, ये इस प्रकार आप इसको डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका ट्रिकी सवाल है, आपको अच्छे से समझना चाहिए। चलिए, 1650 रुपए की राशि 4% की दर से साधारण ब्याज 1800 रुपए की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज से 30 रुपए कम है, ठीक है ना दोस्तों। तो समय का पता लगाएं। दोस्तों आपको पी, आर और टी में से एक चीज आपको पूछ रहा है, आर पूछ रहा था पहले, अब की बार टी पूछ रहा है, तो आर दिया होगा। देखो 1650 रुपए की राशि है, ये 1800 की राशि है, देखो आर भी सेम है 4%, और समय भी क्या है, सेम है, जो भी टाइम आएगा टी मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन चेंजिंग किस में आ रहा है, प्रिंसिपल में। तो बताओ ये 30 रुपए कम है, ये किसके कारण आ रहे हैं, ये देखो यहाँ तो 1650 पर लग रही है ये चीजें, ये 1800 रुपए पे लग रही है, कितने का डिफरेंस है, 150 का। तो 150 पर R% इंटू T/100 करके आप देखो किसके बराबर आएगा, 30 रुपए के। यहाँ से R की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो आप डायरेक्ट 4 पुट कर दो, इसको कोई जरूरी थोड़ी लिखना आपको, इंटू में 4। ओके, यहां से इसको सोल्व करो, 5 0, ये आ गया 2, ये आ गया 5, और ये आ गया 5 दिया 15, 3 दुआ 6, तो टी का मान आ गया 6, और इसको काटोगे तो 5 साल। ओके, इस प्रकार आप इसको टाइम में निकालना। बात समझ में आई है कि सभी को? पी, आर और टी है, देखो आर की वैल्यू तो इसमें भी 4% है, इसमें भी ये कहता है सेम टाइम है, इसके लिए भी आर की वैल्यू कितनी है, 4% है, इसमें भी टाइम सेम है, ठीक है ना। यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी है, 1800 रुपए, यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी है, 1650 रुपए। तो ये चीजें तो सेम है, डिफरेंस कहाँ आया यहाँ पर, क्योंकि जो ये पी है ना, P2 है, 1800 रुपए पर जो ब्याज मिलेगा, इस पर इसको 150 रुपए हर साल ब्याज ज्यादा मिलेगा। देखो 150 रुपए पर जो भी प्रिंसिपल है उसका ऐसा 150 रुपए, इस पर 4% की दर से जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा फालतू, और कितना फालतू मिल रहा है, 30 रुपए ना, या इसको कम मिलेगा इससे, ये एक ही बात है, दोनों आई होगी बात समझिए दोस्तों आपको। चलिए, एक व्यक्ति 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10,000 रुपए उधार लेता है, 2 साल बाद उसने मूलधन से 6,000 रुपए वापिस कर दिए, अगले 3 वर्षों के बाद उसे अपना सभी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कितना भुगतान करना चाहिए। दोस्तों नए टाइप का सवाल है, देखो क्या सवाल दिया है, 10% की दर से 10,000 रुपए उधार लेता है,
ओके, तो इसने क्या किया, मान लो 10% की दर से उधार लिया, आपने 10 लिख दिया, गुणा में कहता है 2 साल बाद, 2 साल तक तो इसने ये पैसे लगाए हैं, यूज किए ना, इसका ब्याज बनेगा 2 साल का। उसने मूलधन से 6,000 रुपये वापिस कर दिए। देखो 10,000 रुपये इसने उधार लिए, 6,000 रुपये इसने वापिस कर दिए, कितने बचे, 4,000 रुपये, है ना। अब देखो आगे ब्याज लगेगा, वो किस पे लगेगा, मूलधन पर लगेगा, जो बच गई राशि उस पे, गुणा में कितना, 10% की दर से, ठीक है ना, 10% की दर से, और गुणा में 3 साल के लिए। देखो अगले 3 वर्ष के लिए बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कितने रुपए का भुगतान करना चाहिए। दोस्तों पहली बात तो आपको ये समझनी चाहिए कि मैंने ये 10,000 रुपये, सॉरी ये 6,000 रुपये जो दिए हैं, ये मैंने प्रिंसिपल में से क्यों घटाए। अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी इसकी। क्योंकि दोस्तों जब साधारण ब्याज होता है तो प्रिंसिपल में से अपने को ये माइनस करवाने चाहिए। क्यों करवाने चाहिए, क्योंकि दोस्तों ब्याज हर साल प्रिंसिपल पर लगता है। अगर आप ब्याज देते रहोगे और प्रिंसिपल वही रहता रहेगा तो प्रिंसिपल 10,000 पर ब्याज लगेगा, 1 साल का मान लो, 2 साल का, 3 साल का। लेकिन अगर आपने प्रिंसिपल 10,000 था, 10,000 में से 6,000 रुपये वापिस कर दिए, तो अब अगले साल 1 साल या 2 साल या जितने साल भी आप लगा रहे हो तो 4,000 पर ब्याज लगेगा। एक तो 10,000 पर ब्याज लगना, एक 4,000 पर लगना, किस पर कम लगेगा, 4,000 पर। इसलिए होता है कि साधारण ब्याज में प्रिंसिपल में से पैसे माइनस करते हैं लोग फायदे के लिए, ठीक है ना। तो ब्याज तो बाद में पेड कर देंगे अपने। देखो ये भी ब्याज पेड नहीं किया था 10,000 का, अब इस पर ब्याज कितना आएगा, ये भी आएगा, तो ये तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट बन गया। कितना आएगा दोस्तों, 1,000, ये आ गया 2,000, ओके, ये काटो, 4 3 1200, तो ये आ गया 1,200 रुपये। तो टोटल आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 3200 रुपये आ गया। अब बताओ आपको राशि का भुगतान करना है तो कितने रुपए देने पड़ेंगे। आप बोलो सर 4,000 रुपये तो मेरे ये पड़े हैं जो मूलधन में से बचे थे, और 3,200 रुपये ये आ गए ब्याज के, ये तो प्रिंसिपल बचा हुआ था, रिमेनिंग प्रिंसिपल है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। इसको जोड़ दो तो 7200 रुपये देके आप कंप्लीट अपना खाता कंप्लीट कर लोगे। तो बात समझ में आई होगी दोस्तों आपको अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो इसका नेक्स्ट सवाल देखो क्या दिया हुआ है। देखो एक व्यक्ति एक निश्चित ब्याज दर पर 10,000 रुपये उधार लेता है, आपको दर नहीं दी है बात, 2 वर्षों के बाद वह मूलधन से 6,000 रुपये का भुगतान करता है। देखो दोस्तों 10,000 रुपये की राशि इसने 8% की दर से उधार ली, 2 साल के बाद इसने क्या किया, वही सवाल है, लेकिन उसको यहाँ पर दर दी थी पिछली बार तो, लेकिन अब की बार दर नहीं दी, तो आपको दर निकालनी है। अब कहता है इसमें से 2 साल बाद, तो 2 साल का मैंने ब्याज ले लिया, ये सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहा हूं मैं। 4,000 रुपये बच गए ना, 6,000 रुपये भुगतान कर दिया, 8% की दर से कितने साल के लिए, 3 साल के बाद इसने भुगतान किया, टोटल कितना, 7200 रुपये का। देखो टोटल भुगतान किसने किया, इसने पे किया है 72, मतलब 00 या 100, तो 7,200 रुपये भुगतान किया इसने कंप्लीट। इसके बाद तो बताओ इसमें से इसने 4,000 रुपये कौन से भुगतान किया है, बोलो। आप बोलो सर ये तो प्रिंसिपल ही बचा हुआ था, क्योंकि 10,000 में से इसने क्या किया था, 6,000 रुपये तो प्रिंसिपल में से ये माइनस करवा दिए थे, पहले ही ऐड कर दिए थे, ओके। तो बचा कितना प्रिंसिपल, 4,000, और प्रिंसिपल 4,000 बचा है और ये ब्याज बचा है, तो टोटल इन दोनों को मिलाकर 7200 रुपये दिए, तो 4,000 तो इसमें से ये है, तो बच गया सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना आ गया, 3200 रुपये। तो 3200 रुपये किसके बराबर, इसके बराबर कर दो, ओके। ये बात समझ में आई, ठीक है ना। जो पीछे वाला सवाल है उसको एक बार दोबारा देखो, फिर इस क्वेश्चन पे आओ, इसको ध्यान से सुनो, आपको ये सवाल एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्या बोलना चाहता है, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ 10,000 रुपये इसने उधार लिए, 2 साल बाद, 2 साल का ब्याज तो ये रहा, 2 साल बाद इसने मूलधन में से 6,000 रुपये तो लौटा दिए इसको, तो मूलधन कितना बचे इसको देने वाला, 4,000 ही बचे, है ना। मूलधन कितना बचा है, 4,000 ही। अब देखो इसने 7200 रुपये दिए, तो आपने दिमाग लगाया कि 4,000 तो इसमें से मूलधन ही है, बाकी 3200 रुपये क्या लग गया, ब्याज, तभी तो हिसाब क्लियर हो गया ना। अब इसको सोल्व कर लो बस, जीरो, ये जीरो कट गई, और ये कितना आ गया, 200 आर प्लस ये 40 दिया 120 आर बराबर में 3200, यहां से बनेगा 320 आर इक्वल टू में बनेगा 3200, जीरो से जीरो, और ये 32 से काटोगे 10, तो आर की वैल्यू आ गई दोस्तों 10%, ओके। इस प्रकार आप इस सवाल को आराम से कर सकते हैं। ये सवाल है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपको इसको करने की कोशिश करनी है, क्योंकि सेम सवाल है,
अगर आपने ये सवाल कर लिया तो इसका मतलब आपके दिमाग में ये चीजें अच्छी तरह बैठ गई। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर किया करो, जिससे उनको भी इस प्रकार की छोटी छोटी वीडियो का लाभ मिलता है। ओके, थैंक यू।